हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। अरवाची सुभगे भवसीते वन्दामहे त्वां। जथा नः सुभगाससि जथा नः सुफलाससि तवास्मि जानकी कान्त। कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि। युवा मे गति मम। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका। अनवद्य गुणागारं जगद्बीजं जगत्पतिम्। केशेन्द्राद्यमरैरवन्द्यम् श्रियः श्रीपतिमाश्रये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् च। पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा माधव भगवान की। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। श्री अर्जुन जी की। समस्त पूर्वाचार्यों की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। महर्षि वेदव्यास जी महाराज की। सब संतन की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में
मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब भगवान की जो दिव्य वाणी है, ब्रह्म तत्व जो केवल अधिकारी जीवों के लिए ही प्राप्य था, अधिकारी जीव ही जिसे प्राप्त कर सकते थे, उस ब्रह्म विद्या को जीवात्मा को स्वरूप बोध कराने के लिए परमात्मा के स्वरूप का बोध कराते हुए मानव देह की प्राप्ति हमें यदि हुई है तो उसकी सार्थकता में किस प्रकार से जीव को कर्म करते हुए कालक्षेप करना चाहिए, एतदर्थ भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही साकेताधिपति रघुनंदन राम भद्र साधु पुरुषों का रक्षण करने के लिए, जैसा कि हम सब आगे सुनेंगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान परब्रह्म परमात्मा ही अलग अलग युगों में, अलग अलग काल में, समय की मर्यादा और मांग के अनुरूप चरम लक्ष्य के रूप में साधु पुरुषों का त्राण, अपने प्रेमी भक्तों को उनकी उपासना आराधना भक्ति के आधार पर सुख प्राप्त कराना और धर्म का रक्षण करने के लिए वही रघुनंदन रामभद्र वसुदेव के घर में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस संपूर्ण भूमंडल को, पृथ्वी को जो भगवान के प्रेमी भक्तों का भार वहन करते हुए अपने आप को आनंदित मानती है, उस पृथ्वी के भारभूत अधर्म का आचरण करने वाले जो दाम्भिक धर्मी हैं, दंभ का आश्रय लेकर के अपने आप को धार्मिक दिखाने का जो प्रयत्न करते हैं, भगवान आश्रित व्यक्तियों का संरक्षण करते हुए उनसे द्वेष भाव रखने वाले, असुर स्वभाव वाले कंस आदि राक्षसों का संहार करते हुए वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए महाभारत को ब्याज बनाकर महाभारत के बहाने अपने अनन्य भक्त शरणागत अर्जुन को अपने ही श्री मुख से गीता शास्त्र का उपदेश करते हैं। और यह जो दिव्य श्री गीता शास्त्र है, गीता का जो उपदेश है, यह सनातन परंपरा में मुक्त कंठ से आधार रूप में समस्त वेदों के सार के रूप में स्वीकार किया गया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जितना भी वेद है, निखिल चिंतन का, विचार का, ज्ञान विज्ञान का जो आधार है वह वेद है। वेदों के ही रहस्यों को प्रकट करने के लिए इतिहास हैं, पुराण हैं, संहिता ग्रंथ हैं, उपपुराण हैं, स्मृतियां हैं, सबके मूल में वेद है। और उन वेदों में जितनी भी बातें विस्तार पूर्वक कही गई हैं, उनका सार यदि कहा जाए, फल के रूप में यदि कहा जाए, तो वो सब उपनिषद हैं, ब्रह्म विद्या के रूप में। शुक्ल यजुर्वेद के अध्ययन के क्रम में जब देखें तो ईशावास्योपनिषद कहा गया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, इस मंत्र से प्रारंभ करने के कारण प्रथम पद को उपलक्षित करके ईशावास्य और उसी की व्याख्या आगे कही गई। उपनिषदों
के क्रम में भी संहिता ग्रंथों को ही आधार करके यह चिंतन किया गया। तो भगवान ने कहा कि वेदों के सार के रूप में जैसे उपनिषद हैं, तो समस्त उपनिषदों को गौ के रूप में कल्पना करके यदि गाय पालने के बाद गौ सेवा तो फल है ही, लेकिन गौ सेवा करते हुए पुण्य कमाते हुए यदि गाय का दूध मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, कोई हानि तो है नहीं उससे। तो भगवान कहते हैं कि समस्त उपनिषदों को गौ के रूप में आप देखें तो मैं स्वयं गोपाल हूं, मैं उन उपनिषदों की रक्षा करने वाला हूं, उन उपनिषदों की रक्षा करते हुए उनकी सेवा करने वाला हूं। तो गोपाल सेवा करते करते दूध भी दूहता है। भगवान ने कहा कि सर्वोपनिषदः गावः, और मैं गोपाल हूं, नंदन मैं गोपाल हूं, और उन गौ माता को दुहने का कार्य मेरा है। गाय को दुहा तभी जाता है जब साथ में बछड़ा हो। बछड़े में प्रथम वात्सल्य गाय का है। गाय बछड़े को देख करके वात्सल्य के कारण दूध उतारती है और जो सेवा करता है उसको भी दूध दे देती है। तो बछड़ा जो है वह अर्जुन है। महत्वपूर्ण यह जो गीता है, यह गीता ही उसका दूध है। मतलब सभी उपनिषदों के सार के रूप में देखा जाए, जो बातें वहां विस्तार पूर्वक कही गई हैं उपनिषदों में, उसको सूत्र के रूप में भगवान ने गीता के रूप में प्रकट कर दिया है। और जो विवेकी पुरुष हैं, जो सुधी लोग हैं, वे इस दुग्ध का उपभोग करते हैं। और यह देखा भी गया है, दास ने कई बार यह निवेदन भी किया था, चाहे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के चिंतन के क्रम में हो, चाहे श्री भागवत के चिंतन के क्रम में हो। एक दृष्टांत का केवल हम स्पर्श यदि करें तो भगवान के स्वधाम गमन का जब उपक्रम उपस्थापित हुआ, भगवान श्याम सुंदर के वंश के बालकों ने जाकर के महात्मा से उपहास किया, और उपहास करने के बाद पेट में इसके जो है लड़का होगा कि लड़की होगा, तो उन्होंने शाप दिया कि लड़का होगा कि लड़की होगा ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे वंश का नाश जरूर करेगा जो है। भगवान ने उसकी योजना भी बनाई। भगवान प्रभास क्षेत्र में बड़े बूढ़ों को लेकर के जाने को उद्यत हुए। यह बात उद्धव जी को पता चल गई, और उद्धव जी भगवान के वियोग में व्यथित हुए। वियोग अभी हुआ नहीं है, वियोग के भय से व्यथित हुए कि आपके बिना मैं रहूंगा कैसे। और भगवान ने स्वस्वरूप का बोध कराने के लिए बढ़िया भूमिका पुरस्सर दृष्टांत देते हुए उसमें कई घटनाओं को सुनाते हैं। बार बार हम लोग यदि स्मरण करें तो भागवत में भगवान यथार्थ तत्व का उपदेश करते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि कहने में बड़ा सरल है, माया तो कह दी गई कि इसका स्वरूप ऐसा है, लेकिन माया से बचे कैसे जीव। और उन्हीं बातों का भगवान जो है दृष्टांत के माध्यम से विस्तार पूर्वक उपदेश करते हैं। उपनिषदों में भी इसी प्रकार से उपदेश है, लेकिन सूत्र के रूप में सीधे बात कह दी गई। अर्जुन व्यथित हैं, अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है, और युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होने पर धनुष जब छोड़ के रथ के पीछे जाके बैठ गए, तो भगवान ने कहा कि तुम जिनको देख करके यह बात कह रहे हो कि मैं मारूंगा मैं मारूंगा, तो भगवान पहले शरीर दृष्टि से स्वरूप बोध कराते हैं, फिर आत्म दृष्टि से स्वरूप बोध कराते हैं। इतना उपदेश करने के बाद जैसे जैसे अर्जुन ने जिज्ञासाएं की, तो जिज्ञासाओं के अनुरूप भगवान ने उपदेश किया, और भगवान का यही उपदेश जो है गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक जिज्ञासा यह भी होती है, सब लोग कहते हैं और सामान्य रूप से विद्यार्थियों से पूछ भी लिया जाता है कि अभी तक जितनी भी जगह रही बात, वहां पर गीत कहा गया, गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, तो यहाँ पर गीता का तात्पर्य क्या है? सीधी सी बात यह है कि अन्य जगह पर भगवान के वैभव को गाते हुए गाया गया, स्तुति की गई, तो गेय पदार्थ अलग था, गाने वाला व्यक्ति अलग था। यहाँ पर उपदेशक स्वयं भगवान हैं,
और जो उपदेश किया जा रहा वो भगवान की वाणी है। तो भगवान विकारी नहीं है, भगवान अविकारी है। जैसे हम मनुष्यों में सिर का महत्व अलग है, पैर का महत्व अलग है, तो भगवान में ऐसा नहीं। भगवान का नख से लेकर सिर पर्यंत सब अंग प्रत्यंग दिव्य है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। तो भगवान की वाणी होने के कारण स्त्रीत्व विवक्षा में यहाँ पर गीता कहा गया। अब उस गीता के चिंतन के क्रम में सदा सर्वदा यह परंपरा रही है कि जिस किसी भी विषय को कहा जाए पहले उसकी यदि महिमा कह दी जाए, यदि महात्म्य बोध हो जाए तो निष्ठा पहले से प्रबल हो जाती है। भागवत महापुराण के क्रम में भी पूर्व में पद्म पुराण का महात्म्य कहने की बड़ी सुंदर परंपरा है। पहले तो भागवत जी के स्वरूप का बोध कराते हैं, फिर दृष्टांत भी देते हैं कि किसी और ने किया कि नहीं, तो कहा धुंधुकारी जैसा महापातकी था। माने पाप का ऐसा कोई स्वरूप नहीं रहा होगा, अधर्म का ऐसा कोई स्वरूप बचा नहीं था जो धुंधुकारी ने न किया। लेकिन उस धुंधुकारी के निमित्त जब श्रीमद् भागवत कही गई तो उस श्रीमद् भागवत से धुंधुकारी का कल्याण हुआ। और दूसरे दृष्टांत के रूप में जब नारद जी को निमित्त करके सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने दिव्य कथा को सुनाया तो भगवती भक्ति महारानी स्वस्थ हुई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए। भगवती भक्ति महारानी स्वस्थ हुई का तात्पर्य भी यह है कि बिना पुत्रों के स्वस्थ हुए, शारीरिक दृष्टि से तो वृंदावन में भक्ति महारानी युवती दिखाई दे रहे, लेकिन मानसिक अस्वस्थता उनकी बनी हुई है। वे करुण क्रंदन कर रही अपने पुत्रों के स्वस्थ होने की कामना से। तो श्रीमद् भागवत का चिंतन करने के पूर्व में महात्म्य की परंपरा रही, सर्वत्र यही परंपरा आज तक विद्यमान है। तो श्रीमद् भगवत गीता के क्रम में भी महात्म्य की बड़ी सुंदर चर्चा है। और इस महात्म्य की चर्चा कर लेने के बाद ही पूरी निष्ठा के साथ हम लोग श्रीमद् भगवत के गीता के क्रम में, तो आचार्यों ने बहुत स्थलों पर अपने अपने विवेक के अनुरूप श्रीमद् भगवत गीता की महिमा को गाया है, जिसमें अत्यंत प्रसिद्ध वैष्णवी तंत्र सार है, जहां पर शौनक जी महाराज इसी नैमिषारण्य में, जहां तक की चर्चा हम लोगों ने कल की थी, सूत जी के समक्ष कई प्रकार के आख्यानों को सुनते हुए श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जिज्ञासा है। और सूत जी महाराज उनको दीर्घ काल का जो सत्र चल रहा है उसमें गीता जी की महिमा को सुनाया है। शौनक जी महाराज पूछ रहे हैं, गीतायाश्चैव माहात्म्यम यथावत् सूतमेव पुराणारायण क्षेत्रे व्यासेन मुनिनोदितम। हे सूत जी महाराज, पूर्व काल में नारायण क्षेत्र में श्री व्यास मुनि जी ने, जो व्यास गुफा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है, नारायण क्षेत्र माने श्री बद्रीनाथ जी का क्षेत्र, और बद्रीनाथ जी के ही क्षेत्र में सारा लेखन हुआ है। गणेश जी की गुफा बनी है, व्यास जी की गुफा बनी है, और वहाँ की जो शिलाएं हैं किसी ग्रंथ की आकृति में ही दिखाई देती हैं, एक एक पन्ने जैसे ऊपर रखे गए हैं। तो उस नारायण क्षेत्र में श्री व्यास जी महाराज ने महाभारत लेखन के क्रम में जो गीता का महात्म्य गाया, गीता की जो महिमा गाई है, मैं उसे सुनना चाहता हूं। और कैसा सुनना चाहते हैं? तो यथावत, जैसा महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है उसी प्रकार से आप सुनाने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज शौनक जी महाराज की प्रार्थना पर अब इस आख्यान को सुनाते हैं। और लोक मंगल के निमित्त यह जिज्ञासा की गई थी, इसलिए जय जयकार करते हैं कि यह जो आपने पूछा है यह लोक मंगल का कारण है। बहुत ही दिव्य आपने प्रश्न किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्ततमम परम, बहुत सी विद्याएं गुह्य विद्या कही गई, गुप्त विद्या कही गई।
गुप्त विद्या का भी तात्पर्य यह है कि अनधिकारी के हाथ में यदि कोई अच्छी चीज पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग ही होता है। यह जो गीता का उपदेश है, श्रीमद् भागवत का उपदेश है, अथवा तंत्रों में कहे गए जो स्तोत्र इत्यादि हैं, ये अत्यंत रहस्यात्मक हैं। ब्रह्म विद्या साक्षात यही है, चाहे वह श्री राम रक्षा स्तोत्र हो, राम स्तोराज हो, सबके क्रम में यह बात कही जाती है कि अनधिकारी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो जितने भी गुह्य विद्याएं हैं, उन गुह्य विद्याओं में भी अत्यंत श्रेष्ठ यह श्रीमद् भगवत गीता है, और भगवान श्री कृष्ण इसका समर्थन आगे करते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि आपने जो शर्त रखी कि यथावत में वद, जैसा महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा उसी प्रकार से आप सुनाओ, कहे ये तो बड़ा कठिन है। गुरु जी जितना पढ़ाते हैं विद्यार्थी को, विद्यार्थी उसमें कुछ अंश ग्रहण कर पाता है, और ग्रंथ को आधार लेकर के जब चिंतन करता है, पंक्तियों को देखता है, तो गुरु जी की सुनी बातें और बारंबार अध्ययन चिंतन करते 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 कुछ समीप तक पहुंचता है। जैसा उन्होंने उपदेश किया उतना ही उपदेश करे, ये बहुत दुर्लभ कोई कोई दिखाई देता है। तो यथावत जो आपने कहा, तो शक्यते केन तदवक्तुम गीता माहात्म्यमुत्तमम्, ऐसा कोई है ही नहीं कि जैसी श्रीमद् भगवत गीता की महिमा है उसको उसी प्रकार से कह दे। अत्यंत दुर्लभ है यह श्रीमद् भगवत गीता। उसके महात्म्य को केवल यदि कोई जानता है तो बता रहे हैं, कृष्णो जानाति वै सम्यक् किंचित कुंती सुतः फलम् व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लेशं संकीर्तयन्ति च तस्मात् तत्किंचित् वदाम्यत्र व्यासस्यान्मया श्रुतम्। हे शौनक आदि ऋषियों, आपने श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य के विषय में कहा कि जैसा भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया अर्जुन को, श्री व्यास जी महाराज जैसा चिंतन करके कहे हैं वैसा सुनाइए। यथावत का तात्पर्य क्या? यथावत का तात्पर्य क्या है? यथा माने जैसा है उसी प्रकार से, न कुछ कम न कुछ अधिक। तो कहे जब हम पूरा जानते होंगे तब तो सुना देंगे। श्रीमद् भगवत गीता के रहस्य को यदि अच्छी प्रकार से कोई जानता है तो केवल यदुनंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णो जानाति वै सम्यक्, और उन्होंने अर्जुन को उद्देश्य करके सुनाया। अर्जुन वहां स्वतंत्र थे, जैसी जैसी जिज्ञासा थी, जो नहीं समझ में आता था, एक विद्यार्थी की भांति उपदेश करने के बाद जिज्ञासा करते थे कि ये कैसे हुआ, ये वाली बात का तात्पर्य क्या है। तो उन्होंने पूछ पूछ करके कहा, तो कह रहे हैं कि किंचित माने थोड़ा बहुत अर्जुन प्रयत्न किए, भगवान कृपा किए तो श्रीमद् भगवत गीता के रहस्य को समझ पाए हैं। किंचित श्री व्यास जी महाराज अथवा व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, वो भी गीता के रहस्य को जानते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज यथार्थ तत्व के उपदेष्टा हैं, और उनके जो विद्यार्थी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो श्रोता हैं श्री मैथिल जी महाराज, महाराज जनक, वो जानते हैं। अब बाकी अपने आप को कोई कितनों सूरवीर कहे। अन्य श्रवणतः श्रुत्वा, श्रुत परंपरा से महर्षि वेदव्यास जी ने उपदेश किया, और वह उपदेश उनके शिष्यों ने सुना, शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया। उसी श्रुत परंपरा से सुन सुन करके लेशम संकीर्तयन्ति, वो जो महातत्व है, वो जो महद उपदेश है, उस महद उपदेश का कोई छिट्टा ऐसे पड़ गया और उसी छिट्टा को पाकर के फूले नहीं समा रहे हैं। वास्तव में गीता का जो तात्पर्य है, गीता का जो रहस्य है, वो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। इसीलिए तो गीता के
गीता जैसे ग्रंथ पर सबने अपनी लेखनी उठाई। आचार्य पद पर प्रतिष्ठित महाभागवतों से लेकर के सामान्य से सामान्य जिन्हें विवेकी कहा जाए उन लोगों ने भी अपनी लेखनी उठाई, आज तक मिलती है। और गीता कल्प वृक्ष के समान है, जिसने जिस दृष्टि से गीता का आश्रय लिया उसे वही दिखाई दिया। और सबने गीता का आश्रय, और आज तक भी सेना इत्यादि में जो उपदेश किया जाता है उस उपदेश को करने वाले जो धर्म गुरु होते हैं उनकी परीक्षा का प्रधान आधार गीता ही तो होता है। और भी सारी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन केंद्र में यही युद्ध के स्थल पर खड़े हुए सैनिक को इसी गीता के माध्यम से स्वस्वरूप का बोध कराते हुए कर्तव्य बुद्धि से करो। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने श्रुत परंपरा से गुरु जी ने गुरु शिष्य को सुनाया, उन्होंने आगे सुनाया, और ये परंपरा बड़ी पुष्ट थी। आचार्यों के हृदय में यह भाव रहता था कि ये जो तत्व है, ये चिंतन की जो परंपरा है, यह चिंतन की परंपरा ही जो गुरुजनों ने हमें संभाला, आगे संभालेगी, हमारा कर्तव्य है। बीच बीच में समय करवट लेता रहा और वातावरण किसी भी व्यवहार का मूल कारण होता है। आप लोग चिंतन करेंगे कि आज से ज्यादा नहीं, केवल 20 वर्ष पहले चिंतन करने के लिए ऐसी प्रकार के आयोजन करना अथवा बोलने की स्वतंत्रता ही, अभिव्यक्ति की आजादी केवल संविधान में लिखी हुई थी। आप किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में यदि कुछ बोलते हैं, यदि उसे खराब लगता है तो आपके लिए हितकर नहीं, क्योंकि वातावरण उस समय ऐसा था। विशेष रूप से सनातन परंपराओं को लेकर के आप बोल नहीं सकते थे। आज वातावरण कुछ विपरीत है, वातावरण की अनुकूलता है, तो चिंतन करने के लिए भी स्वतंत्र है। मुगल काल के क्रम में जब सनातन परंपरा को विचार की दृष्टि से नहीं अपितु बलपूर्वक विखंडित किया जा रहा था, भगवत पाद श्री शंकराचार्य महाभाग उस काल में आकर के सनातन परंपरा का, वेदों का रक्षण करते हैं जब वैचारिक युद्ध चल रहा है। बौद्धों ने बलपूर्वक नहीं अपितु विचार की दृष्टि से दिग्भ्रमित करते हुए वेदों के खंडन पुरस्सर जो है मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध करते हुए उन्होंने विचारों की दृष्टि से, तब भगवत पाद शंकराचार्य जी ने विचारों की का ही बल लेकर के भाष्य इत्यादि को आधार मान करके रक्षण किया सबका। आगे के क्रम में भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, जितने भी आचार्य हुए सबने चिंतन किया, लेकिन भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान जिस काल में आए उस काल में विचारों के आधार पर नहीं अपितु बलपूर्वक शिखा सूत्र का त्याग कराया नहीं जाता था। शिखा सूत्र देख करके गर्दन काट दी जाती थी। उस काल में पहले तो लोगों को सनातन परंपरा की ओर उन्मुख कराना है, और वह करते हुए आचार्य चरण ने विचारों को भी पुष्ट किया, और जीव किस प्रकार से भगवान का शरणागत हो सकता है, वह किस वर्ण में है, किस आश्रम में है, वर्ण और आश्रम के आधार पर जो भी कर्म का निरूपण किया गया वह कर्म तो उसे करना ही है। कर्मों को देख करके वर्ण और व्यवस्था का, आश्रम का चिंतन किया गया, लेकिन भगवान की प्राप्ति यदि कोई करना चाहता है, कोई भगवत विषयक चिंतन करना चाहता है और भगवान का यदि उसे होना है, तो वहां पर बंटवारा नहीं है। उद्घोष रहा सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणो मताः शक्ताः अशक्ताः। कर्म की दृष्टि से भले वैदिक कर्मों को कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, चिंतन वह कर सकता है नहीं कर सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति का वह पूर्ण अधिकारी है। और भगवत पाद ने भी जो चिंतन का आधार बना करके लेखनी हम सब के लिए उठाई, उसी भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान का आश्रय लेकर के उन्होंने जो श्रीमद् भगवत गीता का
आनंद भाष्य उद्धृत किया है, उसी के आधार पर हम सब चिंतन करेंगे। और यही बात यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा, और उन्हीं आचार्य की वाणी को परंपरागत तरीके से सुनते सुनते हमने भी जो गुरुजनों से सुना है उसमें जितना समझ पाए हैं ग्रंथों का आधार लेकर के चिंतन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ स्वरूप यही है, ऐसा यह कह पाना कठिन है। तस्मात् किंचित वदाम्यत्र व्यासस्यास्यान् मया श्रुतम्। इसीलिए यह परंपरा ही रही। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मैं भी थोड़ा बहुत हमारे गुरु जी जो व्यास जी हैं, उन व्यास जी के उपदेश को हमने जो सुना है, यन मया श्रुतम, व्यास जी महाराज के मुख से मैंने जो सुना है वही मैं आप लोगों को सुना देता हूं। और प्रारंभ ही यही करते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोधा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् सारथ्यम अर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतम ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। समस्त उपनिषदें गौओं का स्वरूप है। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उनको दुहने वाले, उन गौओं का रक्षण करने वाले, गौओं का पोषण करने वाले ग्वाला हैं, और अर्जुन उन गौओं के बछड़े हैं। गौओं का जो बछड़ा है, उस बछड़े को जब गोपाल ने लाकर के गाय के सम्मुख रख दिया तो वात्सल्य से दूध को गाय ने उतार दिया, और यह जो दूध उतरा है माने वेदों के सार के रूप में जो श्रीमद् भगवत गीता श्लोकात्मक प्रकट हुआ है, यह गीता ही अमृत है, यही दूध है। जितने भी विवेकी लोग हैं वो इसी का पान करते हैं, इसी का आश्रय ग्रहण करते हैं। जिन्होंने पूर्व काल में अर्जुन के सारथी कर्म को स्वीकार किया, जो अर्जुन के सारथी हुए और अर्जुन के सारथी का कार्य करते हुए तीनों लोगों का उपकार करने के उद्देश्य से श्रीमद् भगवत गीता रूपी अमृत को प्रकट किया। लोकत्रयोपकाराय, श्रीमद् भगवत गीता को प्रकट करने का मूल उद्देश्य जो है, अर्जुन को मोह भंग करना इतना मात्र नहीं है। अर्जुन को तो उद्देश्य किया। दूसरी चर्चा हम सब करते हैं, श्रीमद् महाभारत में आप सब यदि देखेंगे, यह जो श्रीमद् भगवत गीता पर्व है, जहां से यह गीता जी की भूमिका बनी है, उसमें आप देखेंगे तो युधिष्ठिर को अर्जुन सांत्वना देते हुए सारी नीतियां सम्मुख रख करके युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि यहां पर युद्ध करना ही उचित है। जब भीष्म जी का शरीर शांत हो गया, उसके बाद अर्जुन कोई सामान्य नहीं है। अर्जुन को मोह कैसे हो गया, इसके विषय में वर्तमान समय में जो टीका कलयुग में वेदों के रक्षण के क्रम में वेदों पर भाष्य करने वाले एक विलक्षण विद्वान हुए महाराष्ट्र की धरती के श्री सातवलेकर जी, उन्होंने गीता पर और गीता के पूर्व शुक्ल यजुर्वेद पर पूरा भाष्य उन्होंने लिखा। तो वो लिखते हैं कि जब युद्ध अवश्यम भावी हो गया कि अब युद्ध होगा ही, युद्ध नहीं टाला जा सकता। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को भेजा, धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा, यहां से भगवान श्री कृष्ण आए, दुर्योधन को समझाए, यहां तक कि कर्ण ने भी दुर्योधन को समझाया है कि ये नीति पुरस्सर नहीं है। बहुत लंबा प्रसंग है महाभारत, तो महाभारत ही इतना दिव्य और विस्तृत ग्रंथ। हम संकेत में यदि कहें तो सारी बात हो जाने के बाद जब युद्ध निश्चित हो गया तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि तुम अपने विवेक से बताओ कि इस युद्ध का निर्णय क्या होगा। तो युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व में ही
धरः, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां पर पार्थ अर्जुन है, विजय वही होना है, आप ये निश्चित कर लीजिए। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह हावी पड़ गया तो धृतराष्ट्र ने संजय को अकेले में समझाया कि तुम एक बार मेरे कहने पर जाके अर्जुन को फिर से समझाओ, लेकिन ध्यान रखना कि इस बार जब तुम अर्जुन से मिलने जाओ तुम्हें कोई देखने न पावे, विशेष रूप से श्याम सुंदर कन्हैया तो बिल्कुल न देखे, और अकेले में जाकर के नीति का उपदेश करो, अकेले में जाकर के इस शरीर की नश्वरता का उपयोग करो, उपदेश करो, अकेले में जाकर के यह उपदेश करो कि यह शरीर क्षण भंगुर है। जिन माता पिता के संस्कारों से, जिन गुरुजनों के संस्कारों से, जिनकी दी हुई विद्या से हमें इतना मान सम्मान प्राप्त हुआ, तो क्या थोड़े से शरीर को सुख देने के लिए हम लोग जो है अपने इन माता पिता भाई बहन गुरुजनों की हत्या कर देंगे? अकेले में जाके उपदेश करो। सातवलेकर जी ऐसा लिखते हैं। और संजय ने अकेले में जाकर के अर्जुन को यह पूरा उपदेश बड़े विस्तार से किया। अर्जुन ने भगवती जो उनकी कुल देवी हैं उनकी उपासना की है, उनकी स्तुति की है। इस अध्याय के बाद में ऐसा सातवलेकर जी कहते हैं। और ये कोई अपभ्रंश नहीं है, क्योंकि हम लोग चिंतन करने और कराने की परंपरा में इतने शून्य हो चुके हैं, हम लोगों का स्तर इतना अधिक गिर चुका है कि जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। आज से 400 वर्ष पूर्व में एक ग्रंथ लिखा गया था रघुनंदन रामभद्र के परत्व का प्रतिपादन करने के लिए कि श्री राम तत्व प्रकाश, और उस पर हिंदी टीका जो है अपने बड़े महाराज जी ने उस पर हिंदी टीका लिखी थी। वो संस्कृत का ग्रंथ था, लगभग 100 वर्ष पहले ग्रंथ जो है भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से प्रकाशित भी हो गया। तो उस ग्रंथ को जब प्रकाशन करने के पूर्व में अध्ययन करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसमें संशोधन करने का, क्योंकि उस समय की हिंदी आज की हिंदी को भाषा व्यवहार को लेकर के आज समझ ही नहीं पाएगा व्यक्ति, तो उसको आज की हिंदी के रूप में रूपांतरित करने के क्रम में वाल्मीकि रामायण के विषय में भी इतनी वाल्मीकि रामायणों का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि यहाँ के प्रकाशन की वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का चरित्र लिखा है। आज जैसे हम लोग रामचरितमानस में, अभी तो ठीक है, ज्यादा नहीं 10 से 15 वर्ष बाद गीता प्रेस ने जो रामचरितमानस छपा दिया है वही सर्वमान्य है। गीता प्रेस ने जो वाल्मीकि रामायण छपा दिया वही सर्वमान्य है। तात्पर्य इसका यह है कि पहले बहुत प्रकाशन चिंतन की बड़ी विलक्षण परंपरा और आचार्यों के द्वारा, आज ही जैसे हम लोग पढ़ते हैं पाणिनि जी के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों की परंपरा में कहा जाता है कि लगभग 4000 सूत्र हैं। अब उसमें दीक्षित जी कहते हैं कि इतने हैं, काशिकाकार कहते हैं कि इतने हैं, उसमें नागेश जी कहते हैं कि इतने हैं। तो इसी प्रकार से इन ग्रंथों के आधार पर भी जब चिंतन किया जाता था तो इतने प्रकार के ग्रंथ थे। कहने का तात्पर्य, हम यदि मूल विषय में आवे तो अकेले में जाकर के संजय ने, जैसा धृतराष्ट्र ने कहा था, शरीर संसार की नश्वरता को लेकर के हमें जो संस्कार देने वाले हैं वही हमारे लिए सर्वप्रथम है, और भोग इत्यादि की कामना से उनका वध करना किसी भी प्रकार सूचित नहीं। ये अकेले में संजय ने जाकर के यह उपदेश किया, और वह बीज जो है अर्जुन के मस्तिष्क में बैठ गया, हृदय में वो बातें घूम रही थी। और जैसे ही युद्ध स्थल पर आए और सामने गुरुदेव द्रोणाचार्य को देखा, भीष्म पितामह को देखा, अपने संबंधियों को देखा, उन संबंधियों को देखकर संजय के द्वारा कही हुई बात को स्मरण करके व्यथित हो गए, रोते हुए कहते हैं, गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। नहीं नहीं हे पार्थ, मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं कंपित हो रहा हूं, मैं गांडीव पकड़ नहीं सकता हूं, मेरे हाथ से छूट रहा है। इस प्रकार की बातें अर्जुन कहते हैं। तो यह जो श्रीमद् भगवत गीता का जो दिव्य उपदेश है, इसकी भूमिका के क्रम में भी अर्जुन ने इस
जो अर्जुन के लिए जो उपदेश किया जा रहा है वो अर्जुन कोई सामान्य नहीं है। वे युधिष्ठिर जी को भी कहते हैं कि नहीं, युद्ध ही उचित है। वे कहने का तात्पर्य कि भगवान के सीधे पार्षद श्री अर्जुन जी महाराज हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, और ये जो अर्जुन कह रहे हैं सखा इति, मैं जो व्यवहार कर रहा था, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान अर्जुन को अपना सखा मानते हैं। भगवान सुख दुख के क्रम में मित्र को जैसे एकांत में बैठा करके चर्चा की जाती है, अर्जुन को अकेले में भगवान बैठाते हैं। भगवान अर्जुन के विवाह में सहायता करते हैं। भगवान अर्जुन के पुत्र के विवाह में स्वयं आगे, भले दाऊ भैया नाराज हो जाएं, लेकिन दाऊ भैया को मेरा मित्र है, मित्र के लिए भगवान दाऊ भैया को भी नाराज करते हैं। ये व्यवहार, तात्पर्य कहने का यह है कि भगवान के सीधे पार्षद श्री अर्जुन जी महाराज हैं, उनमें शोक मोह इत्यादि की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्हें किसी भी प्रकार का शोक मोह नहीं है। लेकिन यह जो दिव्य उपदेश है जिसको निमित्त करके किया जाएगा वह भी सामान्य नहीं होगा। अर्जुन को निमित्त किया गया, लेकिन लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः, तीनों लोगों का उपकार करने के उद्देश्य से भगवान ने इस गीता रूपी अमृत को प्रकट किया। उन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र को बार नमस्कार है कि जो बहाना खोज खोज करके हम लोगों का कल्याण करते हैं। अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं, जो उनका सीधा पार्षद है। जो भगवान का एक बार दर्शन कर ले, जो भगवान का एक बार स्पर्श कर ले, क्या फिर वो जीव बंधन में रह सकता है? भले ही रावण के जितने अनुयायी रहे हों, भले ही खरदूषण के जितने अनुयायी रहे हों, और अंतिम समय में भी युद्ध करते करते उन्होंने कहा कि मारो मारो मारो, राम जी का नाम लेकर के कि उनके अनुचर है, इनको मारो। रावण की सेनाओं के युद्ध के, खरदूषण के कब में तो भगवान ने मोहिनी ऐसा छोड़ा कि सबको राम जी दिखाई दे रहे, राम को मारो राम को मारो राम को मारो। द्वेष पूर्वक किसी भी प्रकार से अपनी यदि दृष्टि से दर्शन कर लिया, यदि भगवान का स्मरण कर लिया, तो फिर वो सीधे भगवान के धाम को ही जाएगा। इसीलिए रावण के वध के बाद में इंद्र को भगवान ने आदेश दिया कि तुम यहाँ पर अमृत की वर्षा करो। तो उसी युद्ध स्थल से, उसी युद्ध स्थल में जितने रावण की ओर से लड़ने वाले लोग थे, एक भी जीवित नहीं हुए, और भगवान की ओर से युद्ध करने वाले जितने वानर रीक्ष थे, ये सब के सब जो है फिर से जीवित हो गए, फिर से इनके सारे व्यवहार होने लगे। तो भगवान का जो कहने का तात्पर्य कि जो भगवान का पार्षद है, वह भगवान का पार्षद सीधे भगवत धाम का ही अधिकारी है। वो तो भगवान की लीला का सहायक होकर के भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए यहाँ, और उसी का संकेत यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि लोकत्रयोपकाराय, तीनों लोगों का उपकार करने के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर यह दिव्य जो गीता का उपदेश किया है। तो ऐसे उपदेष्टा को, भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, हम उनका वंदन कर रहे हैं। और इस श्रीमद् भगवत गीता को जो भगवान ने तीनों लोगों का उपकार करने के उद्देश्य से गाया है, कहा है, निश्चित ही यदि इसका आश्रय लिया जाए तो जीव का कल्याण होगा। संसार सागरम घोरम तरतुमिच्छति यो नरः, गीता नामं समासाद्य पारं यातु सुखेन सह। इस घोर माने अत्यंत गंभीर, अभी सरजू जी एकदम बाढ़ में चल रही हैं। कोई बड़ा तैराक हो जाकर के बीच में दिखावे कि हाँ हमको तैराकी आती है, तो अभी तो ऐसी सरजू जी चल रही, चाहे गंगा जी चल रही, चाहे यमुना जी चल रही हैं। भले ही गर्मी में जाओ तो यमुना जी को पैदल पार करके निकल जाओ, बात अलग है, लेकिन अभी जाकर के दिखाओ तो यमुना जी तो स्वागत में लेके खड़ी है कि सीधे भगवान के धामे को लेकर के चले जाएंगे। तो नदी नहीं, संसार यह जो सागर है अत्यंत घोर, और इसमें नाना प्रकार की भावनें बारंबार बन रही, काम क्रोध लोभ मोह वासनाओं के ज्वार भाटा बारंबार आ रहे हैं, और जीव इसमें बारंबार डूब रहा है, बार बार ऊपर आ रहा है, डूबता है उतराता है, डूबता है।
तो इस संसार सागर से, घोर संसार सागर से जो मनुष्य तैरना चाहता है, जो इसको पार करना चाहता है, तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं गीता रूपी नाव उसके लिए परम आश्रय है। यदि गीता रूपी नौका का आश्रय लेवे तो इतने भयंकर, इतने गंभीर संसार सागर को सुखेल माने सुखपूर्वक वह पार कर जाता है। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उसे होता ही नहीं है। गीता ज्ञानम श्रुतम नैव सदैवाभ्यास योगतः मोक्षमिच्छन्ति मूढ़ात्मा याति बालक हास्यता। कहा कि यह जो श्रीमद् भगवत गीता है, भगवान ने कृपा पूर्वक जिसे प्रकट किया है, इसका संकेत सीधे सीधे यह है जो पूर्व में ही कह दिया गया था कि गुह्यतम परमम, गुह्य नहीं गुह्यतमम, और उसमें भी परमम, अत्यंत गोपनीय, गोपनीय में भी अत्यंत रहस्यात्मक यह जो श्रीमद् भगवद गीता है। भगवान तीसरे अध्याय में अर्जुन से कहते भी हैं कि तुमको हमने जो ये उपदेश किया है, तुम कोई अकेले हो ऐसी बात नहीं है, पूरा मैंने प्राचीन काल में भी ये उपदेश किया है, लेकिन वो श्रृंखला टूट गई सुनने सुनाने की, तो फिर से मैं उसे प्रकट कर रहा हूं। तुम कोई अकेले कोई उपदेष्टा हो, तुम पहले नंबर को, ऐसी बात नहीं है, हमने पहले ही इसका उपदेश किया है। तो उसी में कह रहे हैं कि अत्यंत गुह्यतम यह जो अत्यंत दुर्लभ श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान की जो वाणी है जीवों का कल्याण करने के लिए, इस गीता ज्ञान को प्राप्त करके, इसका आश्रय छोड़ करके नाना प्रकार के योग, नाना प्रकार का जप, नाना प्रकार का तप जीव करता है, मोक्ष की इच्छा भी करता है। मोक्ष की इच्छा करते हुए गीता का त्याग करके, गीता का आश्रय नहीं लेकर के कितने भी साधने वह कर ले, वो बालकों की सभा में हास्य का पात्र बनता है, किसी विवेकी की सभा में नहीं। एक बालक भी सामान्य कहेगा कि तुम्हें कामना मोक्ष की है और तुम गीता का त्याग करके अन्य किसी का आश्रय ग्रहण कर रहे हो। जिसने गीता का आश्रय नहीं ग्रहण किया और नाना प्रकार के साधन किए, वह उसका विवेक नहीं है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य गीता का आश्रय लेकर के अहरनिश नियम पूर्वक गीता को सुनते हैं, गीता का पाठ करते हैं, उन लोगों को मनुष्य नहीं जानना चाहिए। न ते वही मानुषा ज्ञेया देव रूपा न संशयः, वे निश्चित ही देवता हैं। देवता का भी तात्पर्य यहां पर वे दिव्य हैं, वे सामान्य नहीं है। मनुष्यों की दृष्टि में देवताओं को भोग के साधन, भोग की स्वतंत्रता अधिक है, ऐसे देव नहीं, अपितु विलक्षण हैं, दिव्य हैं, जो मनुष्य देह धारण करने के बाद मनुष्य देह को सार्थक करते हुए भगवत तत्व का आश्रय ग्रहण करते हैं। वे कहने के लिए मनुष्य हैं, वास्तव में वे मनुष्य नहीं हैं। और इस बात को अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। इस बात को प्रशंसा में कहा जा रहा है गीता के, ऐसा नहीं जानना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं देव रूपान संशयः, मैं यह यथार्थ कह रहा हूं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य करके जो गीता का उपदेश किया, उस गीता उपदेश के द्वारा भगवान ने वास्तव में भक्ति तत्वम परम तत्र सगुणम चाथ निर्गुणम, भगवान ने गीता तत्व का उपदेश करते हुए उत्तम भक्ति का, श्रेष्ठ भक्ति का और उत्तम तत्व का उपदेश किया है। भक्ति तत्वम, भक्ति का और तत्व का, दोनों का उपदेश किया। साथ ही सगुण और निर्गुण की जो दो धारा बहती है,
विवेकी लोग अपने अपने संस्कारों से, अपने अपने आचार्यों की कृपा से जैसा इसका अर्थ करें, लेकिन सगुण और निर्गुण दोनों जो हैं, यह वेदों में, शास्त्रों में भगवान के स्वरूप स्वीकार किए गए। चाहे वह शांकर मत की परंपरा में गुण रहित कह करके निर्गुण किया कहा जाए, अथवा सगुण के क्रम में उपाधि युक्त गुणों के सहित कहा जाए। ब्रह्म को वे उपाधि रहित स्वीकार करें तो भी सगुण निर्गुण इस पद का व्यवहार करते हैं, अथवा विशिष्टाद्वैत की परंपरा में जितने भी हेय गुण हैं उन समस्त हेय गुणों से रहित होकर के अनंत कल्याणमय गुणों की जो राशि है, ऐसे सगुण निर्गुण कहा जाए। सगुण और निर्गुण इन दोनों को जो स्वीकार किया जाता है, उन सगुण निर्गुण का ही निरूपण श्रीमद् भगवद गीता में किया गया। माने उद्देश्य जो श्रीमद् भगवद गीता का है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा जो उपदेश किया जाना है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। गीता ज्ञानेन संबोधम कृष्णः प्राहार्जुनाय वै भक्ति तत्वं परम तत्व सगुणं चाथ निर्गुणं। भगवान ने इस श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के क्रम में अर्जुन को उद्देश्य करके जो भी बातें कही, उनमें भक्ति का यथार्थ तत्व का उपदेश किया और सगुण निर्गुण के संकेत से यह समझना चाहिए कि वेदों में जो पराविद्या का उपदेश किया गया है, उसी पराविद्या को बिना लाग लपेट के उसी प्रकार से उतार दिया, और जिनका जैसा संस्कार था उन्होंने इस दिव्य कल्प वृक्ष को प्राप्त करके अपने संस्कारों के अनुरूप अर्थ किया, उसे जाना, समझा और अपना अपना कल्याण किया। यह 18 अध्यायों में श्रीमद् भगवत गीता का भगवान श्याम सुंदर ने उपदेश किया कि ये जो 18 अध्याय हैं, ये 18 सीढ़ियां हैं। क्रमशः एक एक अध्याय को पूर्ण करके आगे लगने का तात्पर्य यह है कि प्रेम पूर्वक भगवत भजन आदि कर्मों में लगने से चित्त की शुद्धि होती रहेगी। एक एक अध्याय को पूर्ण करते हुए अंतिम में अर्जुन की भांति नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, भगवान ने कहा भोग और मोक्ष की प्राप्ति के उपदेश से यह जो बात यहाँ पर कही गई है, मुक्ति मुक्ति समुच्छितैहि क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। प्रेम भक्ति के द्वारा और कर्मसु माने जितने भी कर्म हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, सब भगवान के चरण कमलों में समर्पित करके कर्म करने से चित्त की शुद्धि क्रमशः एक 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 अध्याय अर्जुन ने जैसे हम लोगों के लिए अपने स्तर को इतना नीचे गिरा दिया, नहीं तो हम लोगों को समझ में कैसे आता है। अर्जुन को समझ में नहीं, ये बात तो कहना भी बड़ा कठिन है। एक दृष्टि से यदि कहा जाए तो यह भागवत अपराध भी हो जाएगा कि अर्जुन को समझ में नहीं आता। लेकिन हम जीवों का कल्याण हो, यदि भगवान का यह उद्देश्य है, तो भगवान के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाभागवत श्री अर्जुन जी महाराज अपने को अज्ञ प्रतिष्ठित करते हैं, अपने को क्लैप्य कहवाना स्वीकार करते हैं, अपने भगवान के मुख से गाली खाते हैं कि क्लैप्य मास्मगमः पार्थ। जो अर्जुन युद्ध करने के लिए भगवान शंकर के सम्मुख खड़े होने पर पीछे न हटे, जो अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पूर्व में भगवान यही स्मरण कराते हैं कि अप्सरा का शाप उन्होंने स्वीकार कर लिया, वे अर्जुन हम सबका कल्याण हो इसलिए अज्ञ होने का नाटक करते हैं। और जैसे क्रमशः उन्होंने जिज्ञासाएं, हम जीवों की जो जो जिज्ञासाएं हो सकती है, उनको उन्होंने प्रश्न के रूप में रखना प्रारंभ किया। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ बलवत् दृढ़म, हे भगवान यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये सारी बातें जो है उन्होंने कही। और भगवान ये सब हम लोगों के प्रश्न है, केवल अर्जुन के प्रश्न है ऐसी बात नहीं है।
हम यदि उनके विषय बने तो सबके लिए कहा कि चित्त शुद्धि ही स्यात् क्रमशः, क्रमशः इस उपदेश को जीवन में यदि उतारने का प्रयत्न करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी, प्रेम भक्ति बढ़ेगी। और आगे कह रहे हैं कि संसार के मल का नाश करने वाले इस गीता रूपी सरोवर में श्रद्धा पूर्वक स्नान करना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो श्रद्धा रहित हुआ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आगे कहा है। यहां पर भी कहा कि यदि श्रद्धा नहीं है, यदि विश्वास नहीं है, श्रद्धा विश्वास के विषय में आचार्यों ने प्रत्येक ग्रंथों में स्पष्ट कहा। श्रद्धा विश्वास रूपिणम, श्रद्धा विश्वास का स्वरूप कहा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धा से रहित है, विश्वास से रहित है, उसके समक्ष उपदेश करना ऊसर भूमि में बीज बोने जैसा है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास सर्वप्रथम। श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यम हस्ति स्नान वृथैव तत्। श्रद्धा से रहित व्यक्ति को यदि ये उपदेश कर रहे हैं तो कहा हाथी के नहाने जैसा है। 2 घंटा गया, खूब सरोवर में सूंड में भर भर करके नहाया और बाहर आया तो धूल पड़ी थी, धूल को उठाया सूंड से, फिर खोपड़ी से लेकर के पूरे में डाल लिया, नहाया बिना नहाया सब बराबर हो गया। गीतायाश्च न जानाति पठनम नैव पाठनम सएव मानुषे लोके मोह कर्म करो भरे। यस्मात् गीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः धिक्तस्य वानुषं देहं विज्ञानं कुलशीलता। जो गीता का पाठ करना नहीं जानता है अथवा जानते हुए नहीं कराता है, कराना नहीं जानता है, दोनों प्रकार से है। नहीं कर सकता है कोई बेचारा तो दूसरे से ही करा ले। अब बड़ी सुंदर परंपरा है भाई, हम वेद पाठ नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मण देवता को बुलाए, ब्राह्मण देवता ने बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा, ये परंपरा पहले थी। जन्मदिन है, कोई घर में शुभ कर्म है तो विप्रों को बुला करके वेद पाठ कराया जाता और वेद पाठ करते थे, इससे हमारा कल्याण होगा। और वेद के सम्मुख वेद से श्रेष्ठ कुछ हो सकता है क्या? महाराष्ट्र में आज भी, दक्षिण भारत में आज भी ये परंपरा है, अभी जीवित है। अंश उसका कम हुआ, लेकिन शुभ कर्मों में, किसी के जाने में आने में, प्रत्येक कर्म में जो है तो कहा कि गीता का पाठ करो। नहीं कर सकते हो तो कराओ, करो अथवा कराओ। न जाना कि पठनम नहीं वो पाठनम, या तो पाठ करना जानता है तो पाठ करे, पाठ करना नहीं जानता है तो पाठ करावे, और जानता है तो करे और करावे। और यदि ऐसा करता है तो उसका मनुष्य होना सार्थक है। स एव मानुषो लोके, मानुषे लोके, वही मनुष्य लोक में अपने जीवन को सार्थक कर रहा है। अन्यथा ये नहीं कर रहा, बाकी सब यदि कर रहा है तो मनुष्य लोक में सारे कर्म उसके व्यर्थ हैं। इसलिए उससे अधिक धिक्कार इस संसार में किसी को नहीं, उससे बड़ा अधम जीव कोई नहीं है। धिक्तस्य मानुषं देहं विज्ञानं कुलशीलता। उसके मानव देह की जय जयकार है, उसके ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता है, सार्थकता है। जिस कुल में जन्म लिया उसके कुल की श्रेष्ठता है। जिस शील को माता पिता के द्वारा उसने प्राप्त किया, संस्कार को प्राप्त किया, वह श्रेष्ठ है। नहीं तो मानव देह प्राप्त करना व्यर्थ है, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति व्यर्थ है, उत्तम कुल में उत्पन्न होना व्यर्थ है। उसके शील का कोई औचित्य नहीं है, धिक्कार है उसे। और सभी ग्रंथों को देखते हैं तो ऐसी ही बातें सुनने को मिलती है। आप भागवत जब देखेंगे वहां ऐसी बात मिलेगी, रामायण देखेंगे वहां ऐसी मिलेगी, मानस जी देखेंगे वहां ऐसी मिलेगी। तो इन सब का तात्पर्य केवल यही है, येन केन प्रकारेण आपके चित्त में, आपके चिंतन का विषय भगवान बने, भगवान के गुणों का चिंतन हो। संसार के चिंतन में भी भगवत संबंध से चिंतन यदि हो रहा है तब तो आपकी सार्थकता है। अन्यथा जिस ग्रंथ को उठाओगे ऐसी बात मिलेगी। यहां पर तो विशुद्ध चिंतन किया, कोई नाग लपेट नहीं, सीधे निशाना लगाए बैठे थे
कोई भूमिका नहीं बनाए, जैसे अवसर मिला सीधे फायर कर दिए। वही वाली बात है कि अर्जुन व्यथित हुए, व्यथित होने के बाद धनुष बाण फेंके, बाण फेंकने के बाद भगवान ने उपदेश किया, प्रारंभ ही नहीं से किया, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नीमे जना, क्यों व्यर्थ में रो रहे हो तुम, न तुम मरोगे, न ये सामने जितना युद्ध करने के लिए बैठे न ये मरने वाले हैं, न मैं मरने वाला हूं, ये शरीर छूट जाएगा। भगवान उपदेश ही नहीं से, न कोई कथा, न कोई कहानी, न कोई भूमिका, सीधा वही उपदेश। तो भगवत तत्व का चिंतन जहां पर किया जाए और उसका आश्रय यदि जीव ग्रहण कर रहा है तो उसका मनुष्य देह धारण करना सार्थक, उसका चिंतन करना, उसका पढ़ना पढ़ाना, सा विद्या या विमुक्त है, वही विद्या सार्थक होगी और उसी विद्या का अनुभव विज्ञान सार्थक होगा जिसके द्वारा गीता और गीता के रहस्यों को जाना जा सके, अन्यथा सब बेकार है। गीतार्थम न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः धिक्शरीरं शुभं शीलं विभुं तदगृहाश्रमं गीता शास्त्रं न जानाति नाधमस्तत्परो जनः धिक्प्रारब्ध प्रतिष्ठां च पूजामानं महत्तमम्। कहा कि यह दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया, दुर्लभो मानुषो देह, दो बार ये बात जो है श्रीमद् भागवत में कही गई, स्पष्ट कहा ये मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है, उसी को कह रहे हैं कि मनुष्य देह प्राप्त कर लिए। और जैसा कहा गया बढ़िया गृहस्थ आश्रम में पहुंच गए, बड़ा सुंदर घर बनाए, बड़ी सुंदर स्त्री मिली, बड़े आज्ञाकारी पुत्र हुए, सारी बातों को कहने के पहले संकेत से जान जाते हैं और आपके इशारे पर चलते हैं, समाज में खूब प्रतिष्ठा है, आपका शील बढ़िया है, आपको खूब वैभव प्राप्त है, तो सुंदर शरीर की प्राप्ति, अच्छा सुंदर शील माने स्वभाव आचरण, अच्छा सुंदर समाज में प्रतिष्ठा माने वैभव प्राप्त किए, गृहस्थ आश्रम को भी प्राप्त किए, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के अर्थ को भी नहीं जाने। भगवान ने हम सबको उद्देश्य करके इतनी 18 क्षौणी सेना के मध्य में कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मनुष्य देह प्राप्त करके इतना श्लोक का अर्थ नहीं जान पा रहे हो कि माम एकम शरणं व्रज, तो कह रहे हैं धिक् शरीरम, इतना सुंदर शरीर पाए, कोई रोग नहीं है, दिखने में सुंदर हो, लोग देखते हैं, देखते रह जाते हैं, कहे ऐसे शरीर को धिक्कार है, ऐसे वैभव को धिक्कार है, ऐसे आपके गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है जिसको प्राप्त करके आपने भगवान को नहीं जाना, जिसे गीता शास्त्र का बोध नहीं है, उससे अधिक अधम मनुष्य दूसरा कोई है ही नहीं। नाधमस्तत्परो जनः, वह सबसे अधिक अधम है। बढ़िया प्रारब्ध रहा पूर्व जन्म का, जन्म लेते ही उसे सारी प्रकार की सुविधाएं, गर्भ से निकला नहीं कि सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, कुकुर बिलार ये सब बने होते तब तो प्रारब्ध का जय जयकार होता। भाई वहां बैठ के गीता थोड़ी सुन सकते हैं, वहां मानस का पाठ नहीं कर सकते, वहां नाम संकीर्तन नहीं कर सकते, वहां जप अनुष्ठान नहीं कर सकते, तब तो भाई क्या प्रारब्ध है, जय जयकार है। अब मनुष्य देह प्राप्त कर लेने के बाद भगवान नारद जी ने स्पष्ट कहा महर्षि वेदव्यास जी से, तस्यैव हेतोः प्रयते ततो विदः न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यथा तल्लभ्यते दुःख बदान्य शेषतः कालेन सर्वत्र गभीरवं फसा। कहते कि कौन बात का बुद्धिमान माना जाए, बुद्धिमत्ता किस चीज की है, कहा बुद्धिमान तभी माना जाएगा जब वह उस चीज के लिए प्रयत्न करे, जब जन्म मृत्यु के चक्र में योनियां बदलते हुए मनुष्य योनि को छोड़ करके अन्य योनियों में जो नहीं प्राप्त कर सकता था उसके लिए प्रयत्न मनुष्य योनि में करे, तब उसको बुद्धिमान, विद्वान और उसको सार्थक चिंतन कहा जाएगा। उसी प्रकार से चक्षुरेंद्रिय को सार्थक करने के लिए लालायित है, रसनेन्द्रिय को सार्थक करने के लिए लालायित है, त्वगिंद्रिय को, श्रोत्रेंद्रिय को, मूत्रेंद्रिय को सार्थक करने के लिए यदि वो लालायित हो रहा है
तो कहे कि सब व्यर्थ है, तो वो तो अपने आप मिलता है, सुख दुख सब। धर्मो नित्य सुख दुखे तो नित्य, नित्य केवल यदि है तो शाश्वत धर्म है। और वह परम धर्म क्या है तो हम लोगों ने जाना ही, परम धर्म है भगवत प्रेम। और यदि उसे प्राप्त कर रहा है तब तो ठीक है। सुख दुख तो चक्रवत परिवर्तन ते सुखान दुखान चा, चक्के के पहिए में जब साइकिल चलता है ऊपर की तीली घूम के नीचे आएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, ये क्रम चलना ही है। तो सृष्टि जो चल रही है निरंतर, उसमें सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये क्रम चलेगा ही चलेगा। कोई प्रयत्न करे अथवा न करे, किसी के प्रयत्न नहीं करने पर भी दुख आता ही आता है। और कितना प्रयत्न कर ले कि सुख हमारा जाने ना पावे, सुख नष्ट होकर के फिर दुख आता है। दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता तो भी दुख की प्राप्ति होती है। सुख हमारा नष्ट ना हो जाए इसके लिए बहुत व्यतीत होता है, बहुत चिंतित होता है, बहुत प्रयत्न करता है, तो भी सुख नष्ट होकर के दुख की प्राप्ति होती ही है। इसलिए धिक प्रारब्ध प्रतिष्ठान च पूजामानम महत्तमम, धिक्कार है उसके प्रारब्ध को, धिक्कार है उसकी प्रतिष्ठा को, धिक्कार है उसका जो इतना मान सम्मान हो रहा है। यदि वह गीता शास्त्र से विमुख है, यदि वह भगवत तत्व के चिंतन से विमुख है, उसके जैसा अधम दूसरा कोई नहीं हो सकता। गीता शास्त्रे मतिर्नास्ति सर्वं तन्निष्फलं जगुः, धिक्तस्य ज्ञानदातारं व्रतं निष्ठा तपो यशः। गीतार्थं पठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः, गीता गीतं न यज्ञानं तद्विद्यासुरसंभवम्। श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन जिसके जीवन में नहीं है, उससे अधिक अधम तो दूसरा कोई नहीं। सर्वोत्कृष्ट अधम है, उच्च श्रेणी का। और बड़ी विलक्षण बात यह कह रहे हैं कि संसार में मान प्रतिष्ठा सब कुछ उसने पा लिया। मैं नहीं कह रहा हूं भाई मुझसे कोई नाराज हो जाओ तो उसके बुद्धि की बलिहारी। सूत जी महाराज कह रहे हैं उसके गुरु को धिक्कार है कि जिसे उसने गुरु पद के द्वारा व्यवहार किया और उसने उसे गीता तत्व का उपदेश नहीं किया, यथार्थ तत्व का उपदेश नहीं किया, तो गुरु कहलाने का अधिकार उसे नहीं है। गीता के विरुद्ध ज्ञान देने वाले गुरु को गीता विरुद्धम, तो इससे आप कुछ भी समझिए। यथार्थ तत्व का मैं प्रथम बार कह रहा हूं, प्रत्येक ग्रंथ में कह रहा हूं कि प्रत्येक ग्रंथ का उद्देश्य भगवान के चरणों में किसी भी प्रकार से लगा करके भगवत प्रेम हृदय में प्रतिष्ठित करा दे। अब वो कथाओं के माध्यम से, सीधे उपदेश के माध्यम से, ये परंपरा रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के सभी अवतारों को सम्मुख रखा गया। ये उनके बुद्धि की बलिहारी है कि वो बंटवारा कर दें कि भागवत कथा कृष्ण प्रेमियों का, और ये जो है वाल्मीकि रामायण जो है राम प्रेमियों का, ये उनके बुद्धि की बलिहारी। भागवत में तो भगवान के सभी अवतारों का 12 अवतार की चर्चा है, नृसिंह अवतार की चर्चा है, परशुराम अवतार की चर्चा है, रामावतार की चर्चा है, कृष्ण अवतार की चर्चा है। 24 अवतारों की चर्चा करते हुए सभी अवतारों के प्रयोजन की बात कही गई। फिर उसमें जैसी जैसी जिज्ञासा उन्होंने की विस्तार पूर्वक मुझे सुनना है वैसा वैसा सुनाते चले गए। और सभी को लेकर के कोई भी उपदेश किया गया हो, खूब वेदांत की चर्चाएं होती हैं। अंतिम में यही कहा जाता है कि भैया भगवान की भक्ति करो, हृदय में भगवान कैसे भी प्रतिष्ठित हो जाए। तो यहां पर भी गीता तात्पर्य कहने का यही श्लोक नहीं, इन श्लोकों का जो तात्पर्य है यही विद्या का और यही तत्व का उपदेश येन केन प्रकार, चाहे वह भागवत के माध्यम से, चाहे वह रामायण के माध्यम से, चाहे वह वेदों के माध्यम से, येन केन प्रकार यदि कराया, परा विद्या का, भगवत तत्व का यदि उसने संबंध कराया तो गुरु होना सार्थक है। गीता में जिस तत्व का उपदेश किया गया उस तत्व का उपदेश नहीं करते हुए गीता के विरुद्ध ज्ञान देने वाले गुरु को
उसकी उस गुरु के द्वारा किए गए साधन को, उसके व्रत को, उसकी निष्ठा को, उसके तप को और उसे जितना भी यश प्राप्त हो रहा है उन सब को धिक्कार है, उसका गुरु बनाना व्यर्थ है। सरल शब्दों में यदि ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, ऐसा श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। धिक्तस्य ज्ञानदातारं व्रतम निष्ठा तपो यशः। और इतना ही नहीं, दूसरे अर्थ में आप भाई व्याकरण की अपनी दृष्टि है, तस्य ज्ञानदातारम, उसको ज्ञान देने वाले को धिक्कार है, इसके द्वारा किए गए तप को व्यर्थ मानना चाहिए, उस तप को धिक्कार है कि जिस तप को करने से, जिस जप को करने से और जिस निष्ठा के परिणाम से भगवत प्रेम नहीं हो पा रहा है, जिस तप यज्ञ और जिस निष्ठा से यदि भगवत संबंध नहीं बन रहा, भगवत प्रेम नहीं हो रहा है, संसार के इस मल में बारंबार अपने आप को लपेटता चला जा रहा है, उसी में सनता चला जा रहा है और गुरु भी बना करके बैठा है, तो कहा भैया गुरु बनाना बेकार है और जो चेला बनाया उस गुरु को धिक्कार है, इस चेला को भी धिक्कार है। इसलिए ज्ञान विज्ञान की सार्थकता तभी है जब भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाए। धिग्गीता शास्त्रे मतिर्नास्ति सर्वं तन्निष्फलं जगुः धिक्तस्य ज्ञानदातारं व्रतं निष्ठां तपो यशः। जिसके जीवन में गीता का पठन पाठन नहीं है, गीता का श्रवण नहीं है, उससे अधम मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। जिस ज्ञान का अनुमोदन, जिस विद्या का अनुमोदन भगवती गीता नहीं करती है, वह केवल लोग भले संसार में बहुत बड़ा विद्वान कहें उसे, उसकी वृत्ति आसुरी है और उस आसुरी वृत्ति के मस्तिष्क की वो केवल उपज है। गीता गीतम न यज्ञानम, जो गीता में कही गई विद्या का अनुमोदन नहीं करती है, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान आसुरी मस्तिष्क की उपज है, आसुरी प्रवृत्ति का फल है। इसलिए गीता का आश्रय निश्चित ग्रहण करना चाहिए। गीता ज्ञान वेद वेदांतों द्वारा, जो भाई गीता के जो विरुद्ध है, जो पूर्व में बात कही गई, तो गीता में जितनी भी बात कही जा रही तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन, और यहां पर उपनिषद को भी उपलक्षण मानना चाहिए। निखिल वेद, निखिल वेद का सार है, निखिल वेद ही भगवती गौ के रूप में, गीता के रूप में, गीता गंगा च गायत्री, ये सारा का सारा वेद कहां है तो भगवती गौ का दर्शन करो। वेद, गीता, गायत्री, गंगा, हम लोगों ने भागवत में सुना, इनमें कहीं से किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। और जो ज्ञान वेद वेदांतों द्वारा निंदित है, धर्म से रहित है, उस ज्ञान की कभी सार्थकता नहीं हो सकती। हाँ, लगेगा उसको, भ्रम होगा कि हमने इतना श्रम किया, हमने इतना पैसा कमाया, हमारा सारा व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये उसकी मूर्खता है। यही बात हुई उसमें कि मिल गई बढ़िया तोप और तोप से मच्छर मारने का काम कर रहे हैं। परा विद्या सा विद्या या विमुक्तये न कि भुक्तये, इसलिए यथार्थ उपदेश वही माना जाएगा। संपूर्ण ज्ञान का उपदेश करने वाली, समस्त शास्त्रों की सारभूता, धर्म का साक्षात जो आधार है, स्वयं धर्म का ही विशुद्ध स्वरूप जो है वह गीता है। इसीलिए विशुद्ध ज्ञान होने के कारण, और ज्ञान में माने भगवान में, भगवत विषय ज्ञान में कोई भेद नहीं, तो इस दृष्टि से भगवान के वचन जो हैं उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप है। सर्वशास्त्र सारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में इतनी बात कहने के बाद जो गीता का आश्रय नहीं ग्रहण करते उनकी चर्चा हम लोगों ने की। अब कल के सत्र में हम लोग जो श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो गीता गंगा में बार बार गोता लगाते हैं,
वो लोग वास्तव में क्या होते हैं। और श्री सूत जी महाराज भगवती श्री गीता के विषय में कहते कहते श्री भगवान ने जो गीता के विषय में कहा, गीता उपदेश से अतिरिक्त गीता के विषय में जो भगवान ने, यह जो वैष्णवी तंत्र सार में चर्चा हुई है सूत और सौनक जी ने, तो भगवान ने जो गीता के विषय में कहा है वह भी भगवान के द्वारा कही हुई बात। गीता में हृदयम पार्थ, गीता में ज्ञानम अति उग्रम, गीता में योत्तमम स्थानम, गीता में परमम गुह्यम, गीताश्रये अहम तिष्ठामि। इस प्रकार से बहुत सी बातें भगवान कहते हैं और इन्हीं भगवत वचनों का आश्रय लेकर के, यत् किंचित मति का आश्रय ग्रहण करके आप सभी संतों के आशीर्वाद से अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हम लोग कल पुनः उपस्थित होंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोपी जहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन